नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं इस पावन कथा के अंतिम सोपान पर, सप्तम अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे मुनि संभव मौन की गहराइयों में उतरकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और भगवान संभवनाथ बन जाते हैं। अब वे केवल साधक नहीं रहे, वे संसार के लिए प्रकाश पुंज बन चुके हैं। आज इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे उनके दिव्य उपदेश, उनकी करुणामयी दृष्टि और वह परम क्षण जब वे समस्त बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो आइए मन को पूर्ण शांति में स्थिर करें और इस दिव्य यात्रा के समापन के साक्षी बने। अध्याय 7, भगवान संभवनाथ, उपदेश से निर्वाण तक। भगवान संभवनाथ अब जहाँ भी विचरते वहाँ शांति स्वयं उनके साथ चलती। उनकी उपस्थिति मात्र से अशांत हृदय भी स्थिर हो जाते। वे कहते, हे जीवों, तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा अपना मोह है। जिस दिन तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लोगे, उसी दिन मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। उनकी वाणी सरल थी, पर उसमें अनंत गहराई थी। राजा हूं या साधारण जन, धनी हूं या दरिद्र, सभी उनके संवसरण में एक समान हो जाते। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ अहिंसा की धारा बह चली। लोगों ने क्रोध छोड़ना सीखा, लोभ त्यागना सीखा और अपने भीतर झांकना सीखा। असंख्य आत्माएं उनकी प्रेरणा से संयम और साधना के पथ पर अग्रसर हुई। उनका जीवन स्वयं एक उपदेश बन गया। समय अपनी गति से बहता रहा। भगवान संभवनाथ जानते थे यह देह भी अनित्य है। एक दिन उन्होंने अपने गणधरों से कहा, जो सत्य मैंने जाना है उसे तुम संसार तक पहुंचाते रहना। मेरी देह जाएगी पर धर्म जीवित रहेगा। वह सम्मेद शिखर की ओर अग्रसर हुए। वहां गहन ध्यान में लीन होकर उन्होंने शेष सभी कर्मों का क्षय किया और वह पावन क्षण आया जब भगवान संभवनाथ देह से परे उठकर निर्वाण को प्राप्त हुए। आत्मा सिद्धशिला की ओर प्रवाहित हो गई, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शांति। देवताओं ने आकाश में जय घोष किया, जय हो सिद्ध भगवान संभवनाथ की। धरती मौन हो गई, पर यह मौन शून्यता का नहीं था, यह था पूर्णता का मौन, अंतिम भाव। भगवान संभवनाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार वैसा ही रहते हुए भी बंधन नहीं बनता। संभवनाथ हमें यह स्मरण कराते हैं कि मोक्ष कहीं दूर नहीं, वह हमारे अपने भीतर है। और इसी के साथ तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की यह पावन जीवन कथा अपने पूर्णत्व को प्राप्त करती है। अगले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। चौथे तीर्थंकर की जीवन कथा की ओर एक और दिव्य यात्रा, एक और आत्मा का जागरण। उस पावन पथ पर हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।